हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अभी तक हमने टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस 8 प्रैक्टिस सेट अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपने 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो हर बार आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार स्टेट क्वालीफाई करना, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार स्टेट क्वालीफाई करना है तो आपको बिहार आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, जिसके लिए आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में आपको 500 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है, जिससे आप और ज़्यादा बेटर तैयारी कर पाओ सिर्फ 151 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार अपना बिहार स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालीफाई करके बिहार में टीचर हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार स्टेट को क्लियर कर सकते हो। चाहे आप हिस्ट्री से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे किसी भी अदर सब्जेक्ट से हो। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर को, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। ये सब कुछ आपको जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि कॉल आप लोग करते हो तो हर किसी का कॉल रिस्पॉन्स करना मुश्किल है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो आपको ज़रूर हेल्प की जाएगी। अगर लगता है कि आपको डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको कॉल पे आपसे ज़रूर बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि श्रम का जो महत्व होता है, वो शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान बिल्कुल नहीं घटता है, उससे आपका इज्जत बिल्कुल नहीं जाता और कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए ज्ञान, परीक्षण, अनुभव और अनुसाधन के अलावा किस बात पर आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा, आपकी अभिरुचि और सकारात्मक अभिवृत्ति दोनों बातों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है। तो पहला ऑप्शन है, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, बिल्कुल सही बात है। छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, तो अंकुश लगाना एक नेगेटिव वर्ड है, किसी भी छात्र को क्रियाशीलता पे आप अंकुश नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन बी आपका गलत है। शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, तो शिक्षण सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती कि आपको रोजगार मिले, आपको नौकरी मिले। शिक्षण हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक लेबर हो। हर किसी को शिक्षण काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षण का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, ये शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? अगर आपके अंदर एक टीचर हो और आपके अंदर न्याय और निष्पक्ष का जानकारी नहीं है, तो इसका जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उससे सम्मान भी नहीं मिलता। अगर आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। भारत में पौर शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या है? अगर आपने देखा होगा कि पौर शिक्षा कार्यक्रम है, वो भारत में असफलता माना जाता है, जिसके मुख्य रीज़न है अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, पौर शिक्षा के लिए अतिरिक्त अभिप्रेरणा का व्यवस्था ना होना और उसमें उचित निगरानी का अभाव। इस चारों रीज़न आपके माने जाते हैं पौर शिक्षा कार्यक्रम के असफलता के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो सेम आपको सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल देखा है जहाँ पर आपको पेडागोजी कराई जा रही है। तो याद रखिएगा, पेडागोजी और आर्ट्स ऑफ टीचिंग में काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है?
पैडागोजी और आर्ट्स ऑफ टीचिंग में काफ़ी डिफरेंट है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको पैडागोजी कंप्लीट करा रहे हैं। पैडागोजी में आपको लैंग्वेज क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं जो आपको सीटेट में देखने को मिलता है। लेकिन आपके जो स्टेट में सवाल पूछे जाते हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं आपके सीटेट के और आर्ट्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन। दोनों में मेजर डिफरेंस है जो काफ़ी यूट्यूब चैनल पे आपको सीटेट के लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जब आप पेपर देने जाओगे खुद आपको अंतर पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है आपका लेवल क्या है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग आपकी डेली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है टीचर के माध्यम से। जैसे कि आप बिहार में टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर के रूप से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। नैतिकता की बात कौन करता है? तो नैतिकता के बाद आपके कॉलर वर्क करते हैं, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक निजी शिक्षक होता है, उसकी पद की गरिमा का अनुरूप होना चाहिए। जिस आप पद पे हो, उसके अनुरूप आपकी गरिमा होनी चाहिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी टीचर के निजी जीवन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बहुत सारा आपने देखा होगा 1600 से ज़्यादा आपको लैंग्वेज देखने को मिलता है जिसका मुख्य रीज़न माना जाता है आपके भारत की बहुभाषी होने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिसमें आपको बहुत सारे आपको समृद्ध देखने को मिले। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जिस पर जनसाधारण का अभिपात्य हो। जैसे कि हिंदी है, हिंदी आपको मैक्सिमम स्टेट में देखने को मिलेगा जो हमारी राजभाषा है। याद रखिएगा, आपकी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? अगर कोई भी इंसान है, अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो जैसा सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? जब आप बिहार में आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल निःशुल्क पढ़ाया जाता है। जब आप निःशुल्क बच्चे को शिक्षा देते हो तो उससे साक्षरता बढ़ती है। इससे कोई गंभीरता से नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फ्री ऑफ एजुकेशन देते हो, साथ में आप मिड डे मील दे देते हो, ठीक है? जो भोजन देते हो, तो उससे बच्चे और जो गरीब फैमिली है उससे प्रेरित होते हैं और बच्चे को अपने स्कूलों में भेजते हैं क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे साधन नहीं है जो बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे पाएँ। इसीलिए आपको भारत सरकार एक मुहिम लाई थी एनसीएफ 2005, जिसके अंदर बच्चों को लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शिक्षा देने की बात कही गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 12 है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए। तो एक अच्छा अध्यापक जब छात्र पर गर्व करता है, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, वो होती है एक शिक्षक बनने के बाद समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव हमेशा प्रयास करते रहना और अनेकता और नैतिकता के अंतर को डिफरेंट बताना और उसके प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाना। अपने जीवन के आदर्शों पे अडिग रहना, जो उनका आइडियल है, उसको फ़ॉलो करना, इस तीनों स्टेटमेंट आपके एक अच्छे अध्यापक उस छात्र पर गर्व करना के लिए एक काफ़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर यदि वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए, तो आप क्या करोगे? अगर वाद-विवाद कोई प्रतियोगिता होता है, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार आपको डिसीज़न लेना चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। नई-नई बातें सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो नई-नई बातें सीखने के लिए जैसे कि आपको नई-नई पुस्तक की ज़रूरत पड़ेगी, नए-नए जगह जाने की ज़रूरत पड़ेगी और जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है, उनके साथ आपको संबंध बनाने पड़ेंगे, उनके साथ आपको फॉलो करने होंगे। इस चारों आपके स्टेटमेंट एक अच्छे नई बातें सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मुझे सबसे अधिक परेशानी कब महसूस होती है? तो लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब आपके
जीवन के अंदर आपके मूल्य के गिरावट देखने को मिलता है, तो जो सबसे ज़्यादा आपको परेशानी महसूस करने को मजबूरन होती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक आपके नाम से प्रकाशित कर देता है, तो आप क्या करोगे? तो उसे आप प्रकाशक को कानूनी नोटिस आप उसे भेजोगे, जिस वजह से उसे उस प्रकाशन के बुक पे रोक लगा दी जाए। हर किसी का एक अलग नज़रिया हो सकता है इसको लेकर, लेकिन बिहार स्टेट ने इसका जो राइट आंसर माना था ऑप्शन बी माना था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने दोस्त को क्षमा कर देंगे, उसे बुलाकर उस पे डिस्कस करेंगे, उस पे बात करेंगे, या फिर ऐसे लोग होंगे जो उसे माफ़ करके उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है, तो बिहार स्टेट ने इसका जो आंसर माना था ऑप्शन बी माना था। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी हैं सिवाय एक के। तो जो एक आपका रीज़न है वो है आपका अध्यापकों के शिक्षण में कमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग का मूल कारण क्या है? जब बात की जाए परीक्षाओं के मूल कारण के, तो आपकी परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिकों मूल्य का ह्रास होना, ये 2 रीज़न माने जाते हैं अनुचित साधनों के प्रयोग के। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल को अच्छा परीक्षा फल चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई भी प्रधानाचार्य अगर चाहता है कि उसकी परीक्षा में अच्छे बच्चे मार्क्स लाएँ, तो स्कूल का जो शिक्षण का स्तर है, उसे ऊँचा रखने की प्रयास करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक डॉक्टर में और एक अध्यापक में क्या समानता है? तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको भी पता है। एक टीचर आपसे जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पास्ट नॉलेज है, उसको पहले जाँचता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, किस क्लास तक आपकी नॉलेज है, और एक डॉक्टर जो है, दवा देने से पहले आपकी बीमारी को प्रॉब्लम जानता है। तो दोनों ये रीज़न माने जा सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। अध्यापक और अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसके पीछे आपके ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, आचरण में गिरावट और उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये तीनों रीज़न आपके प्रतिष्ठा और मान में काफ़ी गिरावट के लिए माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान मिलना चाहिए जो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। क्वेश्चन 23, यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है, अगर आपसे घर पे मिलना चाहता है और आप अध्यापिका हैं, तो आप उसे क्या करेंगी? तो उससे घर के दरवाजे पे खड़े होकर उससे आप बात करेंगी। ये ऑप्शन सबसे बेटर है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आजकल अध्यापक और छात्रों के बीच अच्छे संबंध के कमी का मुख्य रीज़न क्या है? एक अच्छे टीचर और एक अच्छे बच्चे, एक अच्छे छात्रों में उनका जो रीज़न है संबंध अच्छा ना होने का, उसका मेन रीज़न माना जाता है अध्यापकों का उदासीन व्यावसायिकता और अध्यापकों का लगन और लगाव में कमी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 25 है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि किसी भी छात्र में अगर उसके अंदर साहस पैदा करनी है, तो आपको साहस एवं पराक्रम बरखान करने वाली आपको कहानी सुनानी पड़ेगी और छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। भारतीय समाज में नैतिकता का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? आपको पता होगा कि भारतीय समाज में जो नैतिकता का मुख्य ह्रास कारण माना जाता है, अध्यापक का अपना दायित्व ना निभाना। अगर कोई भी टीचर अपना दायित्व निभाता है, तो आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन वो अपने अपने आराम की ज़िंदगी के लिए, अपने शौक और फ्री में पैसा उठाने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, तो उतने बच्चे पे वो मेहनत नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है। क्वेश्चन 27 है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने का सबसे मेन पहलू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा।
धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? तो आपको पता होना चाहिए धर्म को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि आपके एक व्यक्तिगत शुद्धि का साधन माना जाता है। अगर आपको धर्म को लेकर एक अच्छा ज्ञान दिया जाए, उसके प्लस पॉइंट दिखाए जाए, तो एक व्यक्तिगत का एक साधन माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 29 है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा का विषमता का क्या कारण है? आपको विषमिता जैसे कि ऑड मतलब दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, उसके पीछे क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो इसका जो मेन रीज़न है, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन स्तर में भिन्न-भिन्न होना। आपने देखा होगा बिहार और यूपी काफ़ी पास है, लेकिन दोनों का जो मूल्यांकन का स्तर है वो काफ़ी डिफरेंट है। बिहार में आपके 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है 10 और 12 में, लेकिन यूपी में आपके शायद 1200 या 1400 नंबर का एग्ज़ाम होता है। दो जो कि काफ़ी मेन डिफरेंस है मूल्यांकन स्तर का, जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पैदा करता है एक स्टेट के दूसरे स्टेट के बच्चों में। जो कि ये गलत है। शायद ऑल इंडिया में हर स्टेट के लिए एक ही स्तर होना चाहिए मूल्यांकन का, जिसे हर स्टेट उसे फ़ॉलो करना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? तो एक अच्छे टीचर का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है, जो उसके अंदर क्वालिटी को सुधारने आने नहीं देता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 एमसीक्यू जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 500 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है सिर्फ 151 में, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो सिर्फ 151 में आपको दिया जा रहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।